बनता है, बिगड़ता है, बदल जाता है। ऑब्वियसली जाहिर है, वक्त बनता है, बिगड़ता है, बदल जाता है। जिस तरह से वक्त बदलता है, अपने आप में बदलाव करता रहता है, उसी तरह से इंसान जब रिश्तों में पड़ जाता है तो धीरे धीरे बदलाव तो आ ही जाती है। कभी तलखी आएगी, कभी बदमजाकी आएगी, कभी कुछ ना कुछ फिर बदल हो जाएगा, तो उलझा रहेगा रिश्ता। तो अगर आपको रिश्ते को बचाना है तो मेरी एक राय जो मैंने कायम की है वो ये है, अपना बोझ आप उठाओ तो निभेंगे रिश्ते। ये मेरी राय है। तो आप इस बारे में इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आपका तजुर्बा क्या कहता है? आपने जब किसी रिश्ते को बचाना चाहा तो क्या आपने इस बात को अपनाया या नहीं अपनाया? अगर आप उस वक्त अपनाते तो अब आपको महसूस हो रहा है कि शायद आपका रिश्ता बच जाता, या आप इस बात को खारिज ही करना चाहते हैं? आज इसी बात पे बात की जाए मेरी जान। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हूँ आपकी वही पुरानी थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी शायरा नशीबा, लेकर आई हूँ आप ही का चहीदा प्रोग्राम दिल से, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। तो चलिए फटाफट से मुझे बताइए, मेरी इस बात पर कितना इत्तेफाक, कितना एतराफ़ आप करते हैं कि अपना बोझ आप उठाओगे तो निभेंगे रिश्ते? कोई बात नहीं, ये मेरी बात है, आपकी क्या बात है वो आप जाहिर करें। जुड़ चुका है प्रोग्राम का पहला कॉलर। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट कॉलर। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। जानी पहचानी आवाज लग रही है, लगता है। हाँ मैम, पहचानिए। पहचान कौन? रजनी चौरसिया मैम। अब रजनी के नाम से और भी कई कॉलर्स हमारे इस प्रोग्राम में कॉल करते हैं, लेकिन रजनी नाम से एक नया कॉलर कुछ दिनों से जुड़ रहा है इस प्रोग्राम में। उसके लिए मैं आपका फिर से एक बार वेलकम करना चाहती हूँ। मैं भूल गई कहाँ से आप बात कर रहे हो? मुंबई से मैम। मुंबई से? मुंबई के कौन से इलाके से? चैम्बूर। ओह अच्छा रजनी, मेरा ये सवाल है, मुझे लगता है कि जिस रिश्ते में आप रही हैं ना, सभी रिश्तों का बोझ खुद ही कंधों पे उठाया है। कौन से रिश्ते में आपने ज्यादा कंप्रोमाइज किया है, ज्यादा आपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की है, अपनी तरीके से ज्यादा जोर लगा दिया है? बस अपना फैमिली में एकदम हमेशा बना के रखना चाहती हूँ कि कभी भी, जैसे मेरे हस्बैंड है, अगर नहीं उनसे कुछ हो पाए तो मैं खुद खड़ी हूँ मैम। हाँ, मुझे लगता है आप इमोशनल बहुत है, लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा है कि आप रोएं। हाँ मैम, लेकिन मैं इतना व्यस्त रहना चाहती हूँ मैम कि ये सब टेंशन में थोड़ा भी मैं लाना ही नहीं चाहती हूँ। रोने के लिए वो अगर टेंशन वाला थोड़ा भी पीछे जाओ तो बहुत सारा, रोने को तो पूरा दिन ही हो जाएगा कि जब चलो ये सोचो वो सोचो, तो पहले रोना। आपकी आवाज हिल रही है, आपकी आवाज में एक अलग तरह की टीस है, कुछ ना कुछ दर्द है जो ये कहता है कि कोई हो जिसके सामने मैं दिल खोल कर रोऊं, लेकिन अगर मैं रोऊंगी तो मेरी फैमिली को इफेक्ट पड़ेगा, मुझे वो दुखी देखकर दुखी हो जाएंगे। और इस वक्त मैंने हर एक रिश्ते का बोझ अपने कंधों पर लिया हुआ है, मुझे रिश्तों को आगे चलाना है, मुझे जिंदगी जीनी है। हाँ मैम। तो इस वक्त महसूस हो रहा है आपको थोड़ा रो लेना चाहिए, जी भर के निकाल दो, अगर मन कर रहा है रो लो। हाँ, बहुत अच्छा लगता है अगर रोने के बाद देखो ना, कितना अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा की होता है कि बस बहुत सारा चीज अंदर से वो सारा निकल गया कचरा। हाँ, लेकिन मैं आपको रोने नहीं दूंगी। मेरे से जब आप बात करेंगे वो रोने का गुबार कहाँ छूमंतर हो जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। चलो रजनी, अच्छा है आप अपने दिल को हल्का कर रही हैं जब से इस प्रोग्राम में जुड़ी हैं, बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है। तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी जाए, बस कोशिश करें कि दूसरों का ध्यान रखते रखते आप अपने आप को नज़रअंदाज ना करें, अपने आप को ना खोएं, क्योंकि अपना वजूद अपनी जगह कायम रखिए, क्योंकि जब आप मजबूत हैं अभी तभी आप रिश्ते चला पा रही हैं। आप थोड़ा ढीली पड़ेंगी तो कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर लाइफ एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बाय बाय, टेक केयर। एक ही रास्ता अजय देवगन और रवीना टंडन की फिल्म थी, लेकिन क्या हुआ थ्रू आउट द फिल्म दोनों के दरमियान जितने भी सीन्स थे उन्होंने अच्छे से तो निभाए, लेकिन थ्रू आउट द फिल्म वो एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ हुआ था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, कुछ ना कुछ इख्तिलाफात हुए थे, और दोनों ने अपने बोझ को अपने पास ही रखा, दूसरे का बोझ अपने कंधों पर, रिश्ते का बोझ लेने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए रिश्ता खराब ही रहा। कोशिश तो सब होता है। तो थ्रू आउट द फिल्म एक दूसरे से उखड़े 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 हो रहे। हालांकि इनके उखड़ेपन से फिल्म पर असर तो नहीं पड़ा। हाँ, असर तो इस बात पे पड़ा कि प्रोड्यूसर बड़ा परेशान हो गया कि मजा उठाना पड़ा उसको।
वेल ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें रज़ा मुराद भी थे, और रज़ा मुराद और अजय देवगन की एक साथ ये दूसरी फिल्म थी, और अजय देवगन की जो पहली फिल्म थी ना फूल और कांटे, उसमें भी रज़ा मुराद थे। तो ये दूसरी मर्तबा एक दूसरे के साथ वो इस फिल्म में आए थे। इसी बात के साथ हम बढ़ते हैं आगे, अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए जोड़ते अगले कॉलर को इस प्रोग्राम में, और जानना चाहेंगे इस बात पर उसकी क्या राय है। अपना बोझ आप उठाओगे तभी निभेंगे रिश्ते। हेलो, मैं वेटनरी डॉक्टर सिकंदर। ओ डॉक्टर साहब, जी बाद मुद्दत आपका कॉल आया। व्यूअर्स आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपकी सजेशन सुनने के लिए बड़े बेकरार थे, कह रहे थे आजकल डॉक्टर साहब का कॉल नहीं आ रहा प्रोग्राम में, कहाँ हैं आप? और हमें तो बहुत फिक्र लगी थी, हम बड़े फिक्रमंद थे, पता नहीं आप कहाँ हैं, कैसे हैं। नहीं, हुआ ऐसा कि आजकल बीमारियों का सीजन है। हाँ करेक्ट, थोड़ा ज्यादा बिजी है आप। केसेस में इन्वॉल्व होना पड़ रहा, तो फिर भी जो है मैं कोशिश करके आपने कॉल लगा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर भी दिल से मैं कॉल लगाया, इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार है। तो इसी बात पर डॉक्टर साहब, क्योंकि आपके अंदर हौसला, हिम्मत, ये सब कुछ है, क्योंकि एक डॉक्टर के अंदर अगर सब्र, हौसला, हिम्मत नहीं होगा तो वो किसी भी पेशेंट का इलाज नहीं कर पाएगा, और ख़ास तौर से आपके अंदर तो और भी ज़्यादा हुनर है कि आप जानवरों का भी इलाज करते हैं। तो आज मेरा सवाल रिश्तों पे ही है। मेरी एक राय है कि अपना बोझ आप उठाओगे तभी निभेंगे रिश्ते, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? ये कहना है मेरा। अभी कुछ ऐसा है कि तमाम रिश्ते कभी कभी नीचे ऊपर होते रहते हैं। हर कोई दूसरों से एक्सपेक्टेशन में रहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करें। कभी ये नहीं सोचेंगे कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। हम एक चीज उनके लिए ये कर सकते हैं कि उनकी खुशियों और गम में शामिल हो, और अपना बोझ और जिम्मेदारी खुद निभाएं, न कि किसी और पर हम बोझ बने। ऐसा अगर हम नजरिया रखें तो खुद ब खुद रिश्ते अपने आप निभेंगे और संभल जाएंगे। चीजों को उलझाने का काम हम क्यों करते हैं? ये कई सारे सवालात होते होंगे ना आपके जहन में भी। हाँ जी, हाँ, ये सब चीजें होते हैं और सबको लेकर चलना पड़ता है। हाँ, ये बात अब आपने पते की बात कही, हमें सबको लेकर चलना पड़ता है। हाँ जी, हाँ। सबको लेकर तभी चलेंगे जब रिश्ते का बोझ हम ज्यादा अपने कंधों पर लेकर चलेंगे। तो चले, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने फर्ज को निभाते रहिए, अंजाम देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम गोइंग टू प्ले अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर यू। थैंक्स। ओके, थैंक यू। अब कुछ मीठा हो जाए। हाय, मीठा ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, है ना? मैं तो बहुत कम मीठा खाती हूँ, लेकिन कुछ मीठा हो जाए। जब हम बात करते हैं ना, कुछ मीठा हो जाए, कुछ काम करना, अरे यार कुछ मीठा हो जाए, ऐसा अक्सर होता है ना। तो इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही हुआ। डायरेक्टर साबू साइरल जो है, जब स्क्रिप्ट डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने स्क्रिप्ट सुनने से पहले ये कहा, एक सेकंड यार कुछ मीठा हो जाए, तो बस फिल्म का टाइटल बन गया, कुछ मीठा हो जाए। इसी बात के साथ बढ़ते हैं आगे और लेते हैं प्रोग्राम का एक छोटा सा ब्रेक। हम आप सभी से मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा और बस मीठा मीठा स्वाद आता है जब अच्छे गाने आप तक पहुंचते हैं और अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुंचती है। तो ये मिठास अपने जहन और दिल में बरकरार रखते हुए, इसका जायका लेते हुए बातों का भी जायका बड़ा अच्छा होता है। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे आप सभी से छोटे से अंतराल के बाद। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल से लाइव में ऑब्वियसली सभी को ये टैगलाइन तो याद ही हुई होगी, क्या है? इसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा, और आज सभी इस बात का खुलासा कर रहे हैं। इनफैक्ट मान रहे हैं, कोई नहीं भी मान रहा है और नहीं भी मानेंगे, फिर भी आप भाई आपको रिश्ता अगर रखना है कायम तो मानना ही पड़ेगा कि अपना बोझ आप उठाओगे तो तभी निभेंगे रिश्ते। वेल, कितना सही आप मानते हैं, इसे कितना गलत। जोड़ते हैं अगले कॉलर को। ब्रेक के पार हम आपसे मिल रहे हैं। लेट्स सी हू इज ऑन द लाइन। हेलो जी, मैं राजा राम बोल रहा हूँ कोटी सेखां से। राजा राम जी, लगता है इतने थके हैं आप इस वक्त, थक हार के आपने फिर सोचा था आखिरी बार कोशिश की जाए दिल से मैं कॉल लगाने की, उसके बाद छोड़ दो। वो आवाज में ना वो थकान महसूस हो रही है मुझे।
बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं तो बस पीरली बारी कर रहा था, सोचा भी अब लग गई तो ठीक है, नहीं तो फिर छुट्टी कर देंगे। नहीं तो जाने दो, छुट्टी कर दो। हाँ जी, हाँ जी। इसी बात के साथ अपने रिश्ते भी बहुत अच्छे से निभाए होंगे, चाहे आपके बच्चों के साथ हो, चाहे आपके माशूका के साथ हो, वाइफ के साथ हो, चाहे दोस्त अहबाबों के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो, अजनबियों के साथ हो। ठीक है, आपने तो बर्ताव सलूक अच्छा ही किया होगा, लेकिन हाँ फिर जी, भी हाँ जी। मैं एक राय यहाँ जाहिर कर रही हूँ आज की, अपना बोझ हाँ जी। आप उठाओगे तभी निभेंगे रिश्ते। तो आप बिल्कुल इस जी, बारे में बिल्कुल क्या सही राय कहा। जाहिर करना चाहते हैं? मेरे सामने तो अपना बोझ आजकल के जमाने में खुद उठाएंगे तो रिश्ते निभेंगे, नहीं तो छोड़ कर चले जाएंगे सब। जो आपने किया है। कभी किसी पल जी। महसूस हुआ कि कोई रिश्ता आपसे छूट रहा है, भाई इससे पहले कि छूटे मुझे खुद ही इस रिश्ते को बचाना चाहिए, ऐसा हुआ है कभी किसी पल? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो रिश्ता है बचा रहे, लेकिन फिर भी क्या करें, हो जाता है कभी कभी। कभी कभी रिश्तों का बोझ खुद ही ढूंढो के ऐसा महसूस होता होगा कि भाई अब कंधे ही ना झुक जाए हमारे। बुढ़े होने के कगार पर तो है, अब कंधे भी झुक गए, फिर क्या करेंगे। जी जी, बिल्कुल सही। एनीवे, चलिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, मस्त सोच के साथ अब जिंदगी इसी तरह से जीते रहिए। हम आप तक पहुंचाते हैं बहुत ही बेहतरीन नगमा। धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया। दिलवाले की अगर बात करें तो कंटिन्यूअसली लगातार अजय देवगन के करियर में बिल्कुल उछाल नहीं आ रहा था, बल्कि वो खाई की ओर जा रहे थे। मैं ये शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए। हाँ, परवान करियर नहीं चढ़ पा रहा था उनका, क्योंकि लगातार उनकी 8 फिल्में जो आई वो बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब फ्लॉप साबित हो गई। उसके बाद ये फिल्म आ गई दिलवाले, जिनमें उनके साथ सुनील शेट्टी थे, और दोनों जो छा गए, उसके बाद तो सारे फिल्म मेकर्स दोनों के दीवाने हो गए। बैक टू बैक उनकी फिल्में आ गई और उनकी डिमांड बढ़ने लगी। और इस फिल्म के रिलीज के बाद, सुपर सक्सेस के बाद उनके साथ क्या हुआ, वो अपनी मर्जी के मालिक हो गए और फिल्म मेकर से वो अपनी मर्जी से पैसों के लिए डिमांड करते रहे कि इस फिल्म के लिए मैं इतना लूँगा तब आप मुझे कास्ट कर सकते हो। तो उनके हिसाब से फिर चलने लगा। और एक और बात इस फिल्म की ये कि दिलवाले एक ऐसी फिल्म थी जिसकी ऑडियो कैसेट्स भी रिलीज की गई थी, और उन ऑडियो कैसेट्स में डायलॉग फिल्म के थे और खूब पॉपुलर हुए थे। इसी बात के साथ बढ़ते हैं आगे और जोड़ते हैं अगले कॉलर को अपने इस प्रोग्राम में। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो, मैं माज बोल रहा हूँ, लड़काऊँ। ओहो, कहाँ से बात कर रहे हो? माज जी, मैं दिल्ली से। दिल्ली से माज, क्या बात है। कैसे मिजाज है और क्या करते हो आप? किस क्लास में पढ़ते हो? आवाज से तो बड़े छोटे लग रहे हो मुझे। मैं अभी 7th में हूँ। जब ना स्कूल बंद हो गए थे तो सबसे ज्यादा ऐश तो आपने किया, सबसे ज्यादा पार्टियां तो आप लोगों ने मनाई। वाह, स्कूल हमेशा बंद रहने चाहिए। वाह। नहीं, लॉकडाउन में घर पे ही रहे थे, पुलिस वाले डंडे मारेंगे अगर हम बाहर निकले तो। बच्चा पार्टी इतने भी इतनी नहीं खुश थी ना घर पे लॉकडाउन में, पार्टियां मना रही थी कि कभी नहीं खुलने चाहिए स्कूल। आपसे मैं इस तरह ये सवाल पूछूंगी, अपना बोझ कहते हैं आप उठाओगे तभी रिश्ते निभते हैं, तो आप इस बात को मानते हैं कि अगर आपको रिश्ते को रखना है तो आपको अपनी तरीके से बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और किस रिश्ते को बचाने के लिए दोस्तों में आपने ज्यादा एफर्ट्स लगा दिए और दोस्त की तरफ से कम एफर्ट थे? मैम, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि इसके बारे में तो मम्मी पापा को पता चलेगा। कौन हो आपका दोस्त है, बताओ? मैम, मेरा एक दोस्त है दैविक और एक माही। तो आपकी तरफ से ज्यादा आप एफर्ट करते हो कि रिश्ता लंबा चलना चाहिए, आपकी दोस्ती लंबी चलनी चाहिए, कि उनकी तरफ से? मैम नहीं, दोनों तरफ से चलता है। हाँ, वेरी नाइस। और अगर दोनों तरफ से नहीं चलता है तो आप कुछ ज्यादा एफर्ट डालते हो, है ना? जी जी। हाँ, जी। बस आपकी सोच बहुत अच्छी है। अभी मैं चाहती हूँ ये सोच आगे भी रहनी चाहिए। जी रहेगी। हाँ, वेरी नाइस। तो रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं और आपकी दोस्ती भी अटूट रहती है। बहुत बहुत थैंक यू मैज। थोड़ा हंसा करो ना। जी, मैं हंसूंगा। वहाँ पे डंडा लेके कोई पापा खड़ा है कि मम्मी खड़ी है? नहीं, मैं अकेला हूँ। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया मैज। टेक केयर, बाय, बी हैप्पी। आई एम गोइंग टू प्ले सॉन्ग। अपने अंदाज से तो हर एक ने कोशिश की है, हाँ, मगर वक्त ने कब सब पर नवाजिशें की है। अपने अंदाज से हर एक कोशिश करता है रिश्ते को बचाने की, लेकिन सब्र का पैमाना एक होता है, जब वो छलकता है तो फिर क्या करेगा इंसान, फिर छोड़ ही देता है। कब तक इंसान रिश्तों को बोझ ढोता रहेगा? लेकिन अगर आपने दृढ़ निश्चय किया है कि फिर भी आपको बोझ उठाते रहना है क्योंकि आपको रिश्ता चाहिए, तो बस ये फलसफा अपनाओ, अपना बोझ आप उठाओ तभी तो निभेंगे रिश्ते। मेरी जहाँ बात यही
साहिबे दानिश की है। वो साहिबे दानिश मैं भी हो सकती हूँ और कोई सुलझा हुआ बंदा भी हो सकता। अब ये मत सोचे मैं अपने आप को सुलझा हुआ समझती हूँ। सुलझने की कोशिश करती हूँ मैं हर वक्त, हर पल, हर लम्हा, क्योंकि हर पल को अगर हम इस तरह से महसूस करेंगे कि ये पल हमें कुछ सिखा के जाता है, तो हम जिंदगी में कभी भी किसी से ना तो उम्मीदें लगाएंगे, ना ही हम कभी किसी बात पर निराश हो जाएंगे। फलसफा यही है मेरी जान जिंदगी जीने का। तो इसी बात पर एक और फलसफा कि मुस्कुराते भी रहना है, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। इन्हीं बातों के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत। मिलेंगे कल नए अवतार में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, रब राखा, सायोनारा।